मैंने ये एक जगह पढ़ा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अच्छा। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं उसी समय मैंने इस चीज को नोट कर लिया कि जब मैं आमिर भाई से मिलूंगा तो मैं इसके बारे में पूछूंगा, यार ये इसको थोड़ा मुझे आप तफसील से बताएं कि ये क्या चीज है, जरा सा इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। जबरदस्त। ये वाकया कब खिदमत। आया, इसके पीछे का क्या है, थोड़ा सा तफसील से अगर आपको जानकारी तो मुझे बताएं। हम्म। जी जी जी। अच्छा, ये हदीस है, बिल्कुल मौजूद है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसका ताल्लुक अच्छा है वालिदैन की खिदमत और उनका आदर के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनकी अच्छा अच्छा। रिस्पेक्ट के साथ। कि आपने हम्म, वालिदैन जो हैं, माइक म्यूट कीजिएगा विष्णु भाई, क्योंकि आवाज़ शोर की वजह से म्यूट कर लीजिएगा ज़रा थोड़ी देर के जी। लिए, ताकि आपका शोर रुक जाए। आपका माइक ठीक हुआ था, फिर खराब हो गया। वैसे ठीक था आपका माइक, फिर खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। खैर, बहरहाल जो ये हदीस है ना, उसमें इशारा इस चीज़ की तरफ है कि वालिदैन की खिदमत किया जाए, क्योंकि आप हमने देखा है माँ हर एक की माँ है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो माँ के बगैर आया हो, ठीक है ना, हर एक माँ के साथ आया है। तो हमने कभी भी नहीं देखा कि माँ चलती है या माँ के कदमों के नीचे जन्नत तो हमने फिजिकली देखी नहीं है। ये इस्तेआरा है, इसको मेटाफोर कहते हैं, या इसको आप कह रहे हैं एनालॉजी कह सकते हैं, कि एक मिसाल दी गई है कि माँ के कदमों तले जन्नत से मुराद यह है कि माँ की खिदमत करो। माँ का इतना एहतराम है, इतना मकाम है, इतना उसका रुतबा है कि उसकी खिदमत करोगे तो तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल को कहा कि मेरे माँ बाप में से किसका हक है कि मैं उनके लिए दुआ करूं और उनकी खिदमत करूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा माँ। आपने फिर पूछा फिर किसका है? उन्होंने फरमाया माँ। उन्होंने पूछा फिर किसका है? आपने फिर फरमाया माँ। और फिर चौथी बार जब उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया अपने बाप की। यह हदीस आपको मिलती है सूरह इसरा में। चंद बड़े गुनाहों के अंदर, यानी कबीरा गुनाहों के अंदर, वालिदैन की नाफरमानी को भी लिखा गया है कि वालिदैन की नाफरमानी ना की जाए। जो इस्तिस्ना दिया है, यानी एक्सेप्शन रखी है, और जिस चीज को निषिद्ध करार दिया गया है वालिदैन के हुक्म मानने को, वो है मूर्ति पूजा, यानी शिरक वगैरह करें, या किसी गलत काम के अंदर अगर माता पिता लगा रहे हैं तो उस बात को आपने, तो वो भी सम्मान के साथ, यानी सम्मान में किसी चीज को भी आड़े नहीं, हायल नहीं होने देना। यानी सम्मान रहेगा, मगर उनको अच्छे से बता दिया जाएगा कि ये काम गलत है, वेदों के भी खिलाफ है और बुद्धि के भी खिलाफ है, या अगर कोई मुसलमान है तो वो कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हम आपकी हर बात मानेंगे, मगर ये बात हम कृपया आपकी बात ये नहीं मान सकते। ये चीज़ है। कुरान में हत्ता कि सूरह इसरा में ये कहा गया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अपने माँ बाप को उफ भी नहीं करनी। और वहां लिखा गया है अगर दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके लिए जनाह जिल, जिल जनाह जिल का मतलब होता है हम्बल हो जाना माँ बाप के लिए। आजकल औलादें हमने देखी हैं, वो आंखें दिखाते हैं माँ बाप को, ठीक है ना, आर्ग्यू करते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम राजेश खन्ना के टाइम के लोग हो, तुम अमिताभ बच्चन के टाइम के लोग हो, हम जनाब टाइगर श्रॉफ के ज़माने के हैं, हम सिद्धार्थ के और सुशांत सिंह के ज़माने के लोग हैं, हम बदमाशी करेंगे, हम टीटो पार्टियां करेंगे, हम टिकटॉक पर ड्रामेबाजियां करेंगे, हम पबजी खेलेंगे और ड्रामेबाजियां करेंगे, हम रीलें बनाएंगे, तो हम ये करेंगे और फ्राडियां करेंगे। तो माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम ना करो, इस तरह आपको नुकसान होगा, हमने भी जवानी गुजारी है। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारा टाइम था पुराना, तुम्हारा क्या लेना देना। तो माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में जाकर ताने मारते हैं, उनको आंखें दिखाते हैं जब कड़ियल जवान हो जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जनाह जिल, अपने परों को, जनाह का मतलब होता है पर, तो वहां भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया जनाह, यानी पर क्या करते हैं, ऊंचा उड़ाते हैं। ये बड़ी डीप, इसको विष्णु भाई आपका शब्द लूंगा उधार, बड़ी गंभीरता के साथ लीजिएगा। जनाह कहते हैं अरबी जुबान में विंग्स को, परों को, पंख को। पंख और पर और विंग्स क्या काम करते हैं, इंसान को यानी परिंदे को या किसी चीज को ऊपर की तरफ उड़ाते हैं, आसमान में आकाश की तरफ लेकर जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जो पंख जवानी के तुम्हें लगे हैं और तुम उड़ते हो ना फड़फड़, माँ बाप के सामने इन परों को झुकाना है, उनके सामने नहीं फड़फड़ाना, उनके सामने नहीं उड़ना, उनके सामने झुकना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जानते हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर क्या दर्द बर्दाश्त किया। विष्णु भाई जरा म्यूट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको कभी ना कहता म्यूट करने के लिए, अगर शोर ना आता होता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या दुख बर्दाश्त किया। उसने
दर्द के बाद दर्द, तकलीफ के बाद तकलीफ, बीमारी के बाद बीमारी उठाकर तुम्हें जन्म दिया और इस धरती के ऊपर लेकर आई। हमारी माँ का सबसे ज्यादा हक है। यहां तक कि हमारे यहाँ क़िताल फी सबीलिल्लाह या जिहाद फी सबीलिल्लाह को बड़ी अहमियत दी जाती है इस्लाम के अंदर, और इसको टॉप का अमल माना जाता है। यानी ऐसे अमाल जिनका बड़ा टॉप का अजर है, सवाब है, जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह का। तो एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और आकर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में या क़िताल में जाना चाहता हूँ, यानी अल्लाह की राह में, सत्य की राह में और धर्म की राह में लड़ना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे वालिदैन का क्या है? उन्होंने कहा, मेरी एक माँ है बस। उन्होंने कहा, पीछे कोई भाई वगैरह है? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। उन्होंने कहा, जा अपनी माँ की खिदमत कर, तेरा जिहाद वही है। इससे एक चीज आपको पता चलती है कि वालिदैन की खिदमत इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप उनको अकेला छोड़कर जिहाद या अल्लाह के रास्ते में भी निकलोगे ना, तो आप वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। यानी अगर कोई बेटा अपनी माँ को तन्हा छोड़कर, अकेला छोड़कर, जब उसका कोई सहारा नहीं, निकल जाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, हज करने, वो भी कोई बेहतर काम नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, उनको नहीं छोड़कर जाना, उनका ख्याल रखना है, उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है। ये वो चीज़ है। ऐसी आपको हदीसें मिलती हैं और ऐसे वाक़यात आपको मिलते हैं जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे माल में हक है। क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं से निकले हो, इसलिए जो तुमने किया है वो उनका है, तुम्हारे माँ बाप का भी हक माना गया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इसीलिए कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। यानी माँ का बहुत बड़ा स्टेटस बयान किया गया है कि वो जो कुर्बानियाँ बच्चे के पालने के हवाले से देती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। माँ का जी ये रुतबा है। और ये याद रखें, जो जिन बच्चों ने नॉर्मल लाइफ गुजारी है ना माता पिता के साए में, उनको इस चीज़ का ज़्यादा एहसास नहीं होता। एहसास उनको होता है जिन्होंने अपने माँ बाप से दूर ज़िंदगी गुजारी हो, परदेश में गुजारी हो, या माँ से या पिता से दूर ज़िंदगी गुजारी हो, उनको इस चीज़ का एहसास होता है। या उनको, या खुदा न खास्ता जिनकी माताएं इस दुनिया से जा चुकी हैं, मृत्यु हो चुकी है, उनको पता है माता का प्यार क्या होता है और उसका साया क्या होता है। ये याद रखें जी। सही बात है। अब मैं बताऊं आपसे कि 2001 में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया और इस समय मेरी माताजी अकेली हैं और मैं इस समय गांव में अपने हूँ। अब मेरी फैमिली इलाहाबाद में है, बच्चे वही पढ़ते लिखते हैं। अब समझ लीजिए मेरा दिल ही नहीं मानता, मैं अपनी माताजी के साथ रहता हूँ और मेरी बेगम को बड़ी शिकायत रहती है, यार ये तो बड़ा तमाशा है, मैं बच्चों को लेकर अकेली पड़ी रहती हूँ, आप वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मेरी माताजी को ना फालिस पड़ गया था करीब आज से 10 साल पहले। तो बड़ी उनकी हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने उनका इलाज करवाया, मैं उनको पतंजलि में लेके गया वहाँ पे हरिद्वार। तो वहाँ पे मतलब वो उनको मैंने एडमिट किया, लगभग 1 महीने तक रही। तो उसके बाद वो बहुत रिकवर की, लेकिन उनके साथ एक ये है कि वो बगैर शोर-गुल में रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने गाँव में लगभग 1 बीघे ज़मीन है, यहाँ पे मैंने बाग वगैरह लगा रखे हैं अपने। तो मैं माताजी के साथ यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। तो महीने के 20-25 दिन मैं यहाँ रहता हूँ, 4-5 दिन में इलाहाबाद जाता हूँ और मेरा अप डाउन चला करता हूँ। ये तो बड़ी प्यारी बात विष्णु भाई आपने की, और आपका सम्मान मेरी नज़र में और भी बढ़ गया। तो और कई लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, ये तो ऐसे कैसे चलेगा। अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, 25-25 साल के बच्चे हैं। एक लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़का जो है वो मास्टर्स कर रहा है, एमएससी कर रहा है मैथ से। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वाइफ है तो कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, वाइफ भी मेरी माँ बाप की अकेली हैं, तो उनकी माताजी की भी उम्र जो भी 70-80 साल है। तो मैंने उनको कह रखा है कि आप मेरे साथ भले मत रहो, लेकिन आप अपनी माताजी की देखभाल करो। मैं अपनी माताजी के साथ देखभाल करता हूँ और उनके साथ मैं रहता हूँ। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। हाँ, तो वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गड़बड़। मैं कुछ नहीं, सारा धर्म और सारा जिक्र सब एक तरफ, और जब तक माताजी जिंदा है आप अपनी माताजी की खिदमत करिए, जब तक मेरी माताजी जिंदा है मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। जबरदस्त। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता जी। जब से उनके साथ वो वाकया हो गया ना, तो मैं खाना खुद बनाता हूँ, सारा काम मैं खुद करता हूँ और मैं माताजी के साथ खुद लगा रहता हूँ। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। माशाल्लाह, तो मैं मेरी यही, वो मेरे इत्तेफाकन ये चीज मेरे को समझ में आई। हमने कहा यार देखो कितनी अच्छी बातें हर धर्मों में लिखी हुई हैं, और लोग फालतू में एक अनाप शनाप का क्वेश्चन लेकर के लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कोई कायदे की चीज न सुनते हैं, न समझते हैं, न कहना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि ये चीजें आनी चाहिए बाहर। इतना अच्छा ये माध्यम मिला हुआ इंटरनेट का
कि कहाँ-कहाँ से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और 2 घंटे 4 घंटे अगर बात हो, तो मेरा सुझाव ये है कि 2-4 अच्छी बातें आनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मतलब कम से कम एक वो हो, उनके रास्ते आसान हो। वो समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए एक्चुअल में। देखिए धर्म जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, लगभग 50 साल की मेरी उम्र है। माशाल्लाह। आपने अध्ययन कर लिया, आपने सारे अमाल कर लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए, तो यकीन जानिए ये सारी चीज़ें केवल किताबी होके रह जाएँगी और फिर आप न यहाँ कुछ हासिल कर पाएँगे, ना वहाँ कुछ हासिल कर पाएँगे। तो मेरे बिल्कुल। नज़दीक तो ये सबसे नज़दीक ये बात आई कि सबसे पहले तो आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपके अंदर एक अच्छे ह्यूमन की क्वालिटी पहले आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है सर। भाई गाली-गलौज करना, तू-तू मैं-मैं करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, ये चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही हैं। मैं आपसे तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सही कह रहे हैं। क्योंकि इसका काश इसका आउटकम कुछ काश निकलता विष्णु नहीं हाँ, है। काश इसका काश निष्कर्ष कुछ विष्णु नहीं भाई, निकलता है। हाँ, मैं काश का वर्ड यहाँ बोलूँगा, गो के हम काश के कायल नहीं हैं, मगर मैं काश वर्ड यहाँ विष्णु भाई 1 मिनट म्यूट करूँगा आपको, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ तो ठीक आती है, मैं बोलूँगा तो मुझे मुसलसल शोर आता है। मैं यहाँ काश का वर्ड बोलूँ, काश विष्णु भाई जो बात कर रहे हैं, सारे लोग इस तरह सोचते। अनफॉर्च्यूनेटली हुआ ऐसा नहीं। ऐसी सूरत में हमें ट्रिगर किया गया, हमें पुश करके दीवार के साथ लगाया गया कि आप भी बोलो। विष्णु भाई अगर आप पीछे से सुनेंगे, मैं बड़े आज ठंडे मीठे मिजाज के अंदर बात करना चाह रहा था। एक डेढ़ क्षण आ गया बीच में। अब आपके साथ बात चल रही है बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ। आप इख्तलाफ भी करें, कोई बात नहीं। सलीके तरीके के साथ बात हो, जैसे आप करते होते हैं अक्सर। वो इस तरह बात हो तो यार फिर कोई भी नहीं, कोई किसी देखो मेरी बात सुने विष्णु भाई, सारे समझदार लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं सारे समझदार होंगे। एक आध गंदा अंडा निकल आता है, काली मछली होती है जो तालाब को गंदा करती है। मगर यार हम लोग सारे की सारे ही खराब होना शुरू हो जाएं, सारे सारे उस तरफ चले जाएं, ऐसा ना पॉसिबल है, ना ऐसा होता है। और ना हमें किसी पागल, आप चूंकि आर्या समाजी नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, ना हमें किसी पागल आर्या समाजी ने काटा है। सीधी बात है कि हम जो है ना वो एक दूसरे से लड़ते रहें। उनको शौक है लड़ने का, वो लड़ते रहें। पहले हिंदुओं से लड़ते रहे, कभी इस्कॉन वालों से लड़ते हैं, कभी शिव मत वालों से लड़ते हैं, कभी साधारण सनातनी से लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी मसीहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों से लड़ते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो भाई हमें तो सीधी बात है, लड़ाई लड़ाई कोई नहीं चाहिए। इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई बंदा भी मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए नहीं करता। अगर वो चाहता है उसको इज्जत दी जाए, वो दूसरे को इज्जत दे। अगर वो चाहता है दूसरा जिए, यानी खुद जिए, तो दूसरे को भी जीने दे। ठीक है? अगर वो चाहता है कि लोग आज़ादी के साथ रहें, तो वो यानी खुद आज़ादी के साथ रहे, वो दूसरों को भी आज़ादी के साथ रहने दे। सिंपल फार्मूला ये है। ठीक है ना जी? इख्तलाफ लाख हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। विष्णु भाई ये मेरी बात थी। मैं विष्णु भाई अब आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि सीखने सिखाने की बात है और आप माशाल्लाह हिंदुइज्म के बारे में ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं। जी। इस्लाम के बारे में आपने पढ़ा। मैं जो है आपसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा हमारी और मुस्लिम ऑडियंस को भी हिंदुइज्म के बारे में एक अच्छी बात मिले कि माँ के बारे में हिंदुइज्म के शास्त्रों में क्या शंसा की गई है, क्या सम्मानित बात की गई है। इस बारे में जरूर मुस्लिम ऑडियंस को पता चलना चाहिए। जी। देखिए हमारे यहाँ माँ और पिताजी दोनों को जो है, दोनों को बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्थान दिया गया। मैं ये चीज़ रामायण से ही सिद्ध करता हूँ। वाकया वहाँ का है, जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही थी, तो राज्य में जब दरबार में अपने बैठे हुए थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये प्रस्ताव रखा कि अब समय आ गया है कि जो युवराज का चयन होना चाहिए। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि राम को जो है कल राजगद्दी दी जाए, मतलब युवराज घोषित किया जाए। युवराज कहते हैं पिताजी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दो राजा रहेंगे, उसके बाद जो है अगला जो राजा है उसके लिए पहले से तय कर दिया जाए। तो उनके राज्याभिषेक के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई, सब कुछ मतलब हो गया। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई, सभी लोग उत्सव मनाने लगे और बहुत इसका वर्णन आता है रामायण में। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे राजा दशरथ आते हैं अपने महल में, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पटरानियां हैं, उनमें कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। तो कैकेयी जो दूसरे नंबर की जो रानी है, वो भी राम को बहुत मानती थी। लेकिन फिर वो उनकी एक दासी है, मंथरा उसका नाम है, एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया है।
तो कहती है कि अरे भला बताओ, ये तुम्हारा पुत्र अगर राजा बनता तो बात अलग होती है, तो तुम्हारे सौत का पुत्र है अगर राजा बन जाएगा तो फिर तो तुम्हारी नौकरानी वाली स्थिति हो जाएगी। तो कैकेयी उसको डांटती है, कहती कि तुम क्या ये खुशी के मौके पे तुम अनाप शनाप रही हो, मेरा पुत्र राजा बने चाहे राम राजा बने, इसमें क्या फर्क पड़ना है। कहते नहीं, फर्क तो पड़ेगा, कौशल्या महारानी कहलाएगी और तुम्हारी स्थिति तो दो होगी, सेकंड क्लास की हो जाएगी। तो उसके दिमाग में नाना प्रकार की बातें करती है। तो कहती कि अच्छा मैं क्या करूं। तो कहती कि आपने जो है देवासुर संग्राम में जब मदद की थी दशरथ की, तो उस समय दशरथ ने आपको 2 वरदान मांगे थे, देने के लिए कहे थे, तो उन वरदानों को आपने उस समय नहीं मांगा था। तो आप 2 वरदान मांग लो। पहले वरदान से मांगो कि राम को 14 साल का वनवास हो जाए, और दूसरे वरदान में तुम ये मांगो कि भरत को राज्य मिल जाए। ठीक। ये उसने, मंथरा ने कैकेयी को कहा। तो कहा अच्छा ठीक है, आज मैं यही काम करती हूँ। देखिए चीजें कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, हमको सीखने को क्या मिलता है। तो कोप भवन एक ऐसे भवन को कहते हैं जहां आदमी अपना गुस्सा इजहार करता है। तो सारा गहना होना जितना तो सब उतार के फेंक दिए कैकेयी ने, बाल बिखेर दिए और जमीन पे लेट गई। तो दशरथ जैसे आए तो उनको सूचना मिली कि कैकेयी तो कोप भवन में बैठी हुई है। तो कह रहे क्या बात हो गई, सारा राज्य जो खुशियां समेट रहा है और मेरी रानी को ऐसा क्या हो गया कि, और इतनी विदुषी महारानी और बड़ी मतलब विद्वान थी, धनुर्विद्या में बड़ी प्रवीण थी कैकेयी, वो युद्ध में जाती थी दशरथ के साथ। तो कहती यार इतनी विद्वान नारानी जी, क्या बात है पड़ी हुई है, चलो पूछते हैं। तो वहां पे गई तो कहती है, मतलब बड़ा लंबा वाकया है, मैं 60 पे आता हूँ। वो कहती है कि बड़ी लंबी लंबी डिंगियां आप हाँकते हैं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो आपने 2 वरदान देने के लिए कहे तो कुछ शायद बात है। कहा हारी 2 की जगह 4 मांग लो भाई, नाराजगी किस बात की है, लेकिन ये भेष तो छोड़ो, ये हुलिया तो ठीक करो। तो कहते नहीं, पहले आप मुझको वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझको देंगे। तो कहे कि देखो, रघुकुल में मशहूर है कि कोई व्यक्ति अपने बात से पीछे नहीं हटता, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो दोनों वचन चुपके से मांग लेते, कहते कि राम को आप 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और मेरा पुत्र जो भरत उसको राजा बना दीजिए। क्या बात। तो इनको झटका लगता है कि अरे इसने क्या मांग लिया। हाँ, तो कहते तुम मुझसे तीनों लोगों को दुनिया की कोई चीज मांग दे दूंगा, तुम्हारी बात भी मैं मान लेता हूँ कि तुम भरत को राजा बना दो, क्योंकि मैं राम को जानता, अगर मैं भरत को राजा दे दूंगा तो राम बिल्कुल ना, मैं अपने बच्चे को जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को दो मांग रही हो। तो कहते देंगे तो बड़े हाँकते थे कि वरदान मांग लो वरदान मांग लो। अब मेरे जो दिया है मैंने मांग लिया। तो अब समझ लीजिए कि वो जो है जमीन गिर जाते हैं दशरथ, और बहुत मानते थे राम को, लेकिन अंततों का तो उठते नहीं, भूमि से उठते नहीं है। और फिर बात जब महल में पहुंचती है राम के यहाँ, तो मतलब अंततों का तो वरदान दे देते हैं, दशरथ जो है वरदान दे देते हैं, लेकिन तो बाहर नहीं निकलते हैं कि क्या हालत होगी, मतलब मैं क्या बच्चों विष्णु भाई, को एक तो मैं अभी तो करके आया। तो अभी विष्णु भाई, ये मैं बात 1 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं बात खत्म कर दूं। ये मैं 1 मिनट मुझे बस और दें। तो जब दशरथ की सूचना तो पता चला कि पिताजी की यह हालत है, कि सुमंत्र जो है मंत्री हो जाके बताते हैं कि ऐसी है, और दशरथ जी जो शर्मिंदा है और आपके सामने आगे कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो 2 वरदान उन्होंने दे दिए हैं कि आपको 14 वर्ष का वनवास करना है और वो करना है। तो राम सहज से इस चीज को स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि तो माँ का मेरा बड़ा बड़प्पन, उसने मुझे मौका दिया कि मुझे जाना, जंगलों में जाना पड़ेगा, वहां पे मतलब ऋषि मुनियों का साथ मिलेगा, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लो जी खुद ही गए हैं, इंटरनेट इनका मसला कर रहा है, शायद रीजॉइन हो जाए। यकीन करें, मैंने जानना चाहा कि माँ का क्या रुतबा है, मैं तलाश कर रहा हूं अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उम्मीद है एंड में हो सकता है कंक्लूजन में कहीं कोई जिक्र मिल जाए उसका। बहरहाल मुझे अभी तक, मैं इसलिए मैं चाह रहा था थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता ताकि मुझे बीच में से मिल जाता कि माता के लिए क्या मामला है। ठीक है जी, तो वो मुझे नहीं अभी तक नजर आया। तो ये चीज है इस्लाम के अंदर। माँ बाप के हवाले से जो बात थी वो मैंने रख दी। जितनी बड़ी बात इस्लाम के अंदर है, मैं जानना चाहूँगा किसी और धर्म के अंदर भी हो, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। यानी अगर आप अपनी माँ के कदमों में ही बैठे रहें और उसकी खिदमत करते रहें तो आप जन्नत का हुसूल कर सकते हैं। ठीक है, माँ की खिदमत के ज़रिए। तो इतनी बड़ी बात उसमें रखी गई है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। विष्णु भाई अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसी के वसीले, इनकी नेकी के वसीले। देखें, एक हदीस है सही सनद के साथ कि 3 लोग एक गार में फंस गए थे और उन्होंने अपने माजी में किए हुए नेक खालिस आमाल का वसीला अल्लाह से मांगा था और उस वसीले के ज़रिए से अल्लाह ने उन पर आई हुई उस कठिनाई को दूर भी कर दिया था। तो मैं विष्णु भाई के वास्ते ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह, विष्णु भाई एक अच्छे इंसान हैं और अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं पूरे दिल के साथ, अपने बच्चों से, अपने बीवी से दूर रहकर। ऐ मेरे अल्लाह, इस नेक इंसान को तू अपनी निगाह और अपनी बारगाह के अंदर भी नेक कर ले, तू इसको कबूल कर ले, इसको हिदायत दे दे। ये अपनी उम्र के उस हिस्से के अंदर है कि जिसमें इंसान की सोच पक्की हो चुकी होती है, मगर तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे लिए तो कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। और हिदायत तू अपने उन नेक बंदों को ही दिया करता है कि जो रूह में भी अच्छे होते हैं और अपने विचार से भी अच्छे होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस खिदमत के वसीले से विष्णु प्रभाकर भाई को हिदायत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ने ग्रुप अपना कमेंट के अंदर भी जो है वो आमीन कह दिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे।